नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे समास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण और ये जो प्रश्न का जो सूत्र होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी जो हम इस वीडियो में करेंगे, तो एग्जाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक जो है बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समास गतिविधियाँ के चौथे समास कितने होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो समास जो है ये 5 प्रकार के होते हैं: केवल, अविभव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास क्या है। तो इसमें जो अलग समास है ये पूछा गया है कि इनमें से अलग समास कौन सा होता है। तो केवल समास जो है ये अलग होता है। नेक्स्ट है, पूर्व पदार्थ प्रधान समास क्या है, जिसमें पूर्व पद जो प्रधान होता है वो समास कौन सा होता है। तो अविभव समास जो है ऐसा होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पदार्थ प्रधान समास क्या है, ऐसा कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो जो तत्पुरुष जो समास होता है उसका दूसरा पद अर्थात जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट है, अन्य पदार्थ प्रधान है समास क्या है, अन्य जिसमें ऐसा कौन सा समास है जिसका ना पहला और ना ही दूसरा कोई अन्य ही जो पद है वो प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास ऐसा है जिसका अन्य जो पद है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट है, उभय पदार्थ प्रधान समास क्या है। अब इसमें जो ना तो ही पहला पद प्रधान है, ना दूसरा और ना ही अन्य, इसमें दोनों ही पद जब प्रधान होते हैं तो ये कौन सा समास है, तो उसको जो द्वंद्व समास कहा जाता है। नेक्स्ट है, तत्पुरुष भेदक है, तत्पुरुष के भेद जो कौन से होते हैं। तो कर्मधारय समास को जहाँ तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। नेक्स्ट है, कर्मधारय भेद, और कर्मधारय का जो भेद है कौन सा होता है। तो द्विगु समास को कर्मधारय का भेद माना गया है, तत्पुरुष समास को कर्मधारय का और कर्मधारय को द्विगु समास का भेद माना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास कतविध है। जो व्याधिकरण समास, ये जो तत्पुरुष समास है 2 प्रकार का है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो यहाँ पर जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये जो है 11 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, किम प्रार्थ अभिधानम, तो इनमें से अलग क्या है, तो वृत्ति को जो है अलग माना गया है। नेक्स्ट है, कति वृत्तियाँ हैं, तो वृत्तियाँ जो है कितनी होती है, तो ये 5 होती हैं। नेक्स्ट है, पूर्वम भूत है, भूतपूर्व या पूर्व अम्भूतसु अत्र का समास है। तो ये जो पूर्व अम्भूतसु जो दिया गया है इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो है केवल जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। और दोस्तों, एक समास से संबंधित वीडियो अगर आपने हमारी जो पहले वाली नहीं देखी है तो उसे जो है आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें जो है हमारे द्वारा जितने भी समास हैं उन सभी के जो है उसमें उदाहरण करवाए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिहरि आयति गौम अत्तर का समास है। ये जो अधिहरि जो दिया गया है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है, तो अविभव समास का जो इसमें प्रयोग हुआ है। और इसकी पहचान यही होती है कि इसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है, जिस प्रकार जो इसमें आधि या शुरू में अव्यय दिया गया है। नेक्स्ट है, वृत्तियार्थ बोधकम वाक्यम, तो ये जो वाक्य है कौन सा होता है, तो उसके जो है विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, तो एग्जाम में उपकृष्णम भी दे सकते हैं, तो आपको उसका विग्रह करना है। फिर जो आप उसका विग्रह करेंगे कृष्णस्य समीपम, तो उसमें यह भी पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो अविभव समास का प्रयोग हुआ है। जैसे उपकृष्णम है, इसमें शुरू में जो है उप दिया गया है, तो इस प्रकार जो है आप इसमें अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो अविभव समास होगा। नेक्स्ट है, यथा इत्यस्य कति अर्थ, यथा जो शब्द होता है जैसे इसका अर्थ होता है, तो इसके कितने अर्थ होते हैं, तो ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है, सहरी अत्र का विग्रह है,
तो ये जो स हरि दिया गया है हरि भगवान के साथ, तो इसका जो विग्रह है ये क्या बनेगा, तो हरे है सादृश्यम जो है इसका जो है विग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचनाम गंगानाम समारोह इति, 5 गंगाओं का समूह, तो इति इसमें कौन सा समास हुआ, तो ये हुआ पंच, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये होगा पंच गंगम, पंचनाम गंगानाम समारोह। और अगर यहाँ पर समास पूछ लिया जाए तो जैसे कोई द्विगु समास है तो उसमें जो है संख्यावाची होता है, तो इसमें 5 गंगाओं का समूह दिया गया है, तो इस ओर में संख्यावाची शब्द है 5 दिया हुआ, तो इस प्रकार इसमें द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है श्याम उज्ज्वल वपुः इति कस्य उदाहरणम, तो ये जो दिया गया है इसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो है बहुब्रीहि समास जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है मुखम चंद्र इत्यत्र की दिशा कर्मधारिया, मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर जो कर्मधारिया है किस कारण से है, तो अवधारण पूर्व पद कर्मधारिया, तो यहाँ पर पूर्व पद के कारण जो है यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। नेक्स्ट है उपसर्जम अत्र का समासांत प्रत्यय, ये जो उपसर्जम जो दिया गया है यहाँ पर समासांत प्रत्यय कौन सा हुआ है, तो उपसर्ग और टच प्रत्यय का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्णम श्रित है, तो ये जो कृष्णम श्रित है तो इसका जो रूप होता है कृष्ण आश्रित है, तो कृष्ण आश्रित का अगर हम विग्रह करें तो ये बनता है कृष्णम श्रित है। तो यहाँ पर जो है समास भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो है द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कृष्ण में जो है द्वितीय विभक्ति आई है। और इसका अगर चिन्ह होता है तो कर्ता प्रथमा कर्म द्वितीय कर्ता ने कर्म को जो है इसका विभक्ति चिन्ह होता है। नेक्स्ट है ग्रामम प्राप्त है, ग्राम प्राप्त है, ग्रामम गमी अत्र का समास है। तो जैसे ग्राम प्राप्त है तो इसका जो विग्रह होगा ग्रामम प्राप्त है, तो इसमें कौन सी जो विभक्ति हुई है, तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आचरण निपुण है, आचार निपुण है अत्र समास है, तो यहाँ पर आचरण में तृतीय विभक्ति हुई है, तो यहाँ पर जो तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मासेन पूर्व है, मास पूर्व है, गुणेन मिश्र हैं, गुण मिश्र हैं, तो यहाँ पर समास, यहाँ जो समास का प्रयोग हुआ है ये तृतीय तत्पुरुष समास का जो प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है युपाय दारू, तो युप दारू जो है शब्द रूप दिया गया होगा, तो आपको उसका विग्रह करना है, तो युपाय दारू जो है उसका विग्रह होगा। इस प्रकार ही जो एग्जाम में भूताय बलि भी दिया जा सकता है, तो इसका अगर शब्द पूछा गया है तो भूत बलि बनेगा, या भूत बलि दिया गया है तो उसका विग्रह पूछा गया है तो भूताय बलि। तो और एग्जाम में जो है इनका समास भी पूछ लिया जा सकता है कि इनमें समास कौन सा है, तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है, क्योंकि इनमें भूताय उपाय में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है गवेहितम, तो गवेहितम का जो शब्द होता है गोहितम, ऐसे ही गवे सुखम का गो सुखम, यहाँ पर समास जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है चौरातभ्यम, चोर भयम का जो है इसमें पंचमी जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, जैसे रामात, ऐसे ही चौरात। नेक्स्ट है जैसे पदच्युत है, तो यहाँ पर इसका शब्द होता है पदच्युत है, तो इसमें समास जो है आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे रामात में पंचमी विभक्ति होती है, ऐसे ही चौरात पदार्थ में भी पंचमी जो है विभक्ति होती है, तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट है बंधनात् मुक्त हैं, बंधन मुक्त है, ऐसे ही गृह निर्गत है, गृहात निर्गत है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन जो है निकल के आ रहे हैं, तो एक तो यही बनता है कि जैसे बंधन मुक्त है शब्द दिया गया है तो इसका विग्रह क्या होगा, तो बंधनात् मुक्त है। और एक दो जो क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है राज्ञ पुरुष है, ये जो ज्ञ है इसको ज्ञ बोला जाता है, तो राज्ञ पुरुष है, तो राजपुरुष जो है इसका जो विग्रह होगा, तो जैसे विप्र पुत्र हैं, ब्राह्मण का पुत्र, तो विप्रस्य पुत्र है, ये जो है इसका विग्रह होगा। तो यहाँ पर जो समास है ये षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा, क्योंकि विप्रस्य और राजा जो शब्द है यहाँ पर जो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट है शास्त्रे प्रवीण है, तो इसका जो शब्द होता है ये शास्त्र प्रवीण होता है, इसका जो विग्रह है ये शास्त्रे प्रवीण है। ऐसे ही अक्षौंड है शब्द है और अक्षेशु सौंड है, इसका विग्रह होता है। तो यहाँ पर जो समास पूछा गया है इसमें जो है सप्तमी जो तत्पुरुष समास है इसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि जैसे रामेशु होता है ऐसे ही अक्षेशु और ऐसे ही शास्त्रे जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति जो इसमें हुई है। नेक्स्ट है दाने वीर हैं, तो दानवीर हैं। चक्रे बंद हैं, चक्रबंद है, तो यहाँ पर जो समास होगा ये सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है पौरवशाल हैं, द्वे मातुर हैं, पंचगवधन है इत्यादि कस्य उदाहरण भवति, तो ये जो है द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वकायाम मध्याह्न है आसन आसनार्धम पूर्व रात्र है मध्य रात्र है इत्यत्र समास है, तो इसमें एक देशीय समास हुआ है। नेक्स्ट है शिवो इत्यत्र का समास है। शिवो जो रूप दिया गया है इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तो इसमें एक से जो है द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है द्वितीय विभक्ति होती है बहुत, तो जैसे एक शेष द्वंद्व शिवो शिव और पार्वती, इस प्रकार से जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समानाधिकरण भवति, ये जो तत्पुरुष जो समास है ये समानाधिकरण में कौन सा होता है, तो इसको जो है कर्मधारय समास जो है समानाधिकरण में होता है। नेक्स्ट है निरिसिंग है कस्य उदाहरण स्यात्, तो ये जो निरिसिंग जो रूप दिया गया है ये किसका उदाहरण है, तो ये उपमान उत्तरपद कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अनु उद्रम इति न्याय तत्पुरुष कम अर्थम गोत्यति, तो यहाँ पर जो है अनुद्रम जो रूप दिया गया है न्याय अर्थ में किस प्रकार घोषित होता है, तो ये अल्पता अर्थ में जो है ये घोषित हुआ है। नेक्स्ट है सुपुरुष हैं इति कस्य उदाहरणम, ये जो अपराधी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सुपुरुष कुपुरुष है, ये जो है तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है चतुर्युगम इति कस्य उदाहरणम, चार युगों का समूह चतुर्युगम इति कस्य उदाहरणम, तो ये जो है समाहार द्विगु समास का प्रयोग जो है इसमें हुआ है, क्योंकि चतुः चार और द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाची के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर जो है संख्यावाची जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। तो चार युगों का समूह, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हुआ है। नेक्स्ट है संख्या पूर्व है समासक है, तो ऐसा कौन सा समास है जिसके पूर्व में संख्यावाची शब्द होता है, तो वो होता है द्विगु समास। नेक्स्ट है निशंकम इति कस्य उदाहरणम, ये जो निशंक जो शब्द दिया गया है ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है क्रिया विशेषण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है त्रिदशा इति कस्य उदाहरणम, ये जो त्रिदशा जो शब्द दिया गया है इसका उदाहरण कौन सा है, तो ये भी जो है अभ्यास बहुब्रीहि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है अक्षत शरीर है इति अस्य विग्रह वाक्यम किम स्यात्, अक्षत शरीर जो दिया गया है इसका विग्रह वाक्य कौन सा है, तो अक्षतम शरीरम यस्य है। दोस्तों एग्जाम में विग्रह बहुत पूछा जाता है, तो अक्षत शरीर जैसे दिया गया होगा तो इसका आपने जो है विग्रह करना है, तो अक्षतम शरीरम यस्य इति बहुब्रीहि, तो इस प्रकार जो है इसमें बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है विक्रमादित्य इति अस्य विग्रह वाक्यम दर्शय, ये जो विक्रमादित्य जो शब्द दिया गया इसका विग्रह वाक्य दिखाना है, तो विक्रमे आदित्य इति सप्तमी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर होगा, इसका विग्रह होगा विक्रमे आदित्य और सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है जीवन संजीवनी पदस्य विग्रह वाक्यम, जीवन जो संजीवनी है इस पद का विग्रह वाक्य क्या होगा, तो जीवनाय संजीवनी, जीवन के लिए कोई जो अमृत होता है संजीवनी, तो यहाँ पर जीवनाय जो है इसमें जो चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो यहाँ पर जो चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा घनश्याम है, ये जो दिया गया है घनश्याम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो एग्जाम में आ जाता है ये, तो घनश्याम है इत्यस्य का विग्रह घन इव श्याम है, बादल के समान काला है कोई ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ पर जो कर्मधारय इसमें समास हुआ है। और नेक्स्ट है न अश्व है, तो न अश्व है का जो शब्द होता है अन अश्व होता है, इसका विग्रह न अश्व है। ऐसे ही अनेक हैं न एक है, अनार्य है न आर्य है, और यहाँ पर जो समास होता है ये न तत्पुरुष समास जो है होता है।
नेक्स्ट है पुण्य पुरुष इदम विग्रह वाक्यम कस्य अस्ति। पुण्य पुरुष जो दिया गया है यह विग्रह वाक्य किसका है, तो पुण्य च असौ पुरुष है, ये कर्मधारय है जो समास यहाँ पर हुआ है और इसका जो विग्रह होता है पुण्य च असौ पुरुष है। नेक्स्ट है जितेंद्रिय है इति पदस्य विग्रह वाक्यम। जितेंद्रिय जिसने जो इंद्रियों को जीत लिया है, तो इसका जो विग्रह है ये क्या होगा, तो जितानी इंद्रियाणी यस्य, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीता गया है ऐसा कोई व्यक्ति। तो दोस्तों इसकी पहचान ये भी है कि अगर हम इसकी जो हिंदी करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पर जो हमें किसी अन्य ही व्यक्ति के बारे में पता चला, तो जहाँ पर अन्य के बारे में पता लगता है वहाँ पर बहुब्रीहि जो है समास होता है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है देव पूज का है ब्राह्मण है। तो देव ब्राह्मण है, इसका जो विग्रह है ये होगा देव पूज का है ब्राह्मण है, और यहाँ पर जो समास है ये होगा मध्यम पद लोपी समास। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है समास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।